smash that like button, hit subscribe, and don't forget to share and comment too. See you in the next fun video. ईमान और नन्हा तोता, दोस्ती की उड़ान। ये कहानी है एक खूबसूरत गांव नूर नगर की, जहां सब्ज खेतों, कनुओं, मट्टी के घरों और चहचहाते परिंदों की आवाजों में जिंदगी बसती थी। नूर नगर की एक बच्ची थी, ईमान, बड़ी मासूम, साफ दिल और हर वक्त खामोश सी रहने वाली। उसके वालिदैन शहर में काम करते थे, वो अक्सर नानी के साथ गांव में रहती। ईमान स्कूल जाती, घर आती, चुपचाप अपना काम करती। न कोई करीबी दोस्त था, न खेलने वाला साथी, बस एक पुरानी कहानियों की किताब, एक टोटा सा झूला और तन्हा दोपहरें। ईमान अक्सर आसमान की तरफ देखती और कहती, काश मेरे पास भी कोई हो जो मुझसे बातें करे, जो उड़ सके, जो मेरा राजदार हो। और फिर एक दिन दुआ सुनी गई। एक दोपहर जब गांव में शदीद गर्मी थी, ईमान ने एक अजीब सी आवाज सुनी, पानी, पानी। वो हैरान होकर बाहर निकली। नल के पास एक सब्ज तोता बैठा था, मगर आम तोता नहीं, वो बातें कर रहा था। पानी दे दो ना, गर्मी लगी है। ईमान हैरान पर खुश। वो फौरन दौड़कर अंदर गई, पानी लाई और तोते को पलाया। तोते ने आंखें मुटकाएं और बोला, शुक्रिया ईमान, अब तुम मेरी दोस्त हो, पक्की दोस्त। ईमान हंस पड़ी। तुम बोल कैसे सकते हो? तोता बोला, मैं कोई आम तोता नहीं, मैं बोलो हूं, नानी के बाग से आया हूं, जहां मैं तन्हा था। और तुम? ईमान बोली, मैं भी तन्हा हूं, लेकिन शायद अब नहीं। यूं ईमान और बोलो की अनोखी दोस्ती का आगाज हुआ। बोलो अब रोज ईमान के साथ होता। स्कूल जाते वक्त उसके कुंधे पर बैठता, सबक याद करवाता और कभी कभार मजाहिया जुमले बोलकर सबको हंसा देता। ईमान और बोलो बाग में झूलते, आम के दरख्त से झूलियां भरते और नदी के किनारे पुरानी कहानियों की किताब पढ़ते। बोलो एक जगह बैठकर कहता, ईमान, अगर मैं इंसान होता तो तुम्हारी क्लास में बैठता और सबसे अच्छे नंबर लेता। ईमान हंसती और कहती, नहीं, तुम वैसे ही सबसे खास हो। गांव वाले हैरान थे। एक बोलता तोता और ईमान की हंसती बोलती जिंदगी। अब ईमान खामोश नहीं रहती थी, वो खुश रहने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी, जैसे दिल में बहार आ गई हो। एक दिन गांव में हलचल मच गई। बोलो अचानक गायब हो गया। किसी ने पंजरा खोल दिया था, या शायद वो खुद उड़ गया। ईमान ने हर जगह तलाश किया, खेत, स्कूल, कनवा, हट्टी की नदी का किनारा। ईमान की आंखों में आंसू थे। मेरा दोस्त, मेरा बोलो कहां चला गया? कई दिन गुजर गए। बोलो की आवाज सुनाई ना दी। ईमान का चेहरा फिर से उदास हो गया। नानी भी परेशान थी। गांव के बच्चे ईमान के लिए फूल लाते, पर बोलो जैसा कोई नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी ईमान के चेहरे से रोशनी ले गई थी। एक सुबह ईमान छत पर बैठी थी। अचानक फजा में एक आवाज गूंजी, ईमान मैं आ गया। ईमान फौरन खड़ी हुई, आंखें आंसुओं से भर आए। बोलो था वही सब्ज तोता, वही चमकदार परों वाला दोस्त। कहां चले गए थे? ईमान ने रोते हुए कहा। बोलो बोला, तुम्हें दुख देने के लिए नहीं गया, बस वापस अपने बाग जाना था। पर मुझे एहसास हुआ कि घर वही होता है जहां दिल लगता है, और मेरा दिल तुम्हारे साथ है ईमान। ईमान ने उसे सीने से लगा लिया। गांव वाले तालियां बजाते रहे। आज नूर नगर की फजाओं में खुशी उड़ रही थी। अब बोलो और ईमान सिर्फ दोस्त न थे, बल्कि गांव की रोशनी बन चुके थे। स्कूल में बच्चों को अखलाकियात सिखाते, सफाई की मुहिम चलाते और माहौल से मोहब्बत का पैगाम देते। बोलो गांव के हर घर में मशहूर था। बच्चे कहते, हमें भी बोलो जैसा दोस्त चाहिए। एक दिन स्कूल में दोस्ती का दिन मनाया गया। ईमान और बोलो को खास मेहमान बनाया गया। सब बच्चों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए। बोलो ने बच्चों से कहा, दोस्ती न जात देखती है, न रंग, न नस्ल। मैं परिंदा हूँ, ईमान इंसान, पर हम दोनों का दिल एक जैसा है, साफ, सच्चा और मोहब्बत भरा। कहानी के आखिर में एक मंजर दिखाया जाता है। ईमान और बोलो नदी किनारे बैठे हैं। आसमान पर सूरज उभर रहा है और बोलो ईमान की अंगली थामकर बोलता है, तुम मेरी परवाज हो और मैं तुम्हारी हंसी। पस मंजर में एक आवाज आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो इंसान और परिंदे की भी ऐसी दोस्ती हो सकती है जो जमाने को हैरान कर दे।
बच्चों, दोस्ती को दिल से निभाओ, कभी किसी को तन्हा मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारे जैसे किसी ईमान को एक बोलो की तलाश हो।